जो कंपनीज परफॉर्म कर पाएंगी वही इस मार्केट में टिकने वाली है, हमेशा से यही है। बट ये क्रूशियल टाइम है, चेरी पिकिंग बोलते हैं इसको, तो बहुत आपको सिलेक्टिव होना है, राइट। अब मार्जिन्स या रिजल्ट्स, ये वाला क्वार्टर की तो जो होना था वो हो गया। अब ये जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर होगा ये बहुत ही बेंचमार्किंग के, तो इसको बोलिए कि पोर्टफोलियो में छटनी होगी, आपके पोर्टफोलियो में से कचरा निकलेगा। आपकी मतलब जो आपके पीएमएस संभालते हैं, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, दे गोना डू दिस, कचरा को छटनी करेंगे। जो स्टॉक लग रहे हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ सकते थे वहां पर वो स्टॉक्स को डालेंगे। एंड व्हाई दिस गोना हैपन, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर तो नहीं हो रही है, इसकी कोई नहीं चाहता, कौन मारना चाहता है, इट्स ट्रू। मतलब इससे ज्यादा स्टेटमेंट और मैं क्या सही समझाऊं आपको। ऑन रियलिटी आपका जो एनर्जी क्राइसिस है वो सभी जगह पर होगा, इम्पैक्ट कंपनीज के मार्जिन श्रिंक हो गए, अल्टीमेटली यही होने वाला है, बीइंग अ मार्केट पार्टिसिपेंट अगर आपको देखना है। बट व्हेन यू आर लुकिंग एट द डिफरेंट एंगल्स, तो इन्फ्लेशन तो बहुत ही पीक पर जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन मॉनेटरी पॉलिसीज हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी थोड़ी सी चेंज हो, छोटी छोटी कंट्रीज है, हो सकता है कि वो बहुत ही वीक पेज में चली जाए। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं, सब्जेक्ट टू स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स अगर अभी भी ब्लॉकेड रहती है तो। बट इसका हमारी मार्केट पर जो लिमिट है ना, जो असर है वो बहुत लिमिटेड है। व्हाई? बिकॉज टुडे ऑल्सो वी आर काइंड ऑफ सबसे बड़ा मार्केट, मैं बोलती हूँ अपने आप को, मतलब अपनी मार्केट को, कि हम आज भी, हमारी कमजोरी भी यही है, हमारी स्ट्रेंथ भी यही है कि हम कंज्यूमर मार्केट है आज की डेट में। तो वही हमको बचा लेगी, जो शॉक्स आते हैं, जो नी जर्किंग जो हो रही है, उसको थोड़ा बहुत सस्ते में निपट जाएंगे हम, मतलब सस्ते में संभाल लिए जाएंगे, बहुत बड़ी मुश्किल नहीं आने वाली है। सब्जेक्ट टू, अब इसमें जो कंडीशन है, यानी लास्ट फाइनल कंडीशन है, ये सबको पता है कि इन्फ्लेशन होने वाला ही है। करेंसी 3-4 चीजें गिना देती हूँ। आपका क्रूड के ऊपर आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी ही, इंडीड आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है हर चीज पे। अब आप किसको किसी भी एंगल के ट्रांसपोर्टेशन से लीजिए, जैसे भी आपको लेना है, इतना कहना आई थिंक मोर देन इनफ है। इट इज कनेक्टेड टू एवरी सिंगल डॉट अराउंड द बिजनेस एक्टिविटीज और सर्विस इंडस्ट्री। करेंसी आपकी बहुत ही नाजुक दौर से ऑलरेडी गुजर रही है, तो हमारे लिए करेंसी रिवाइवल एक बार को आ सकता है। अब देखना पड़ेगा कि ये कब होगा या नहीं होगा। बट अगर पेट्रो डॉलर हट जाता है तो हमारे लिए सबसे जो महंगी चीज हम खरीदते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जो सबसे ज्यादा जो पैसा हम लगाते हैं, वहां पर हमको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। एंड मोस्ट लाइकली इट गोना बी इन या तो यूए, मतलब दिरहम में हो जाए या जो भी है, या फिर आईएनआर में होगा। और ये होता है तो इट्स गोना बी रिमार्केबल डील, लेकिन उसके प्लस माइनस होंगे, बट ये एक गेम चेंजर की तरह मार्केट में आने वाला है। बहुत सारे ट्रिगर्स की आपने बात करी, आपने कहा इस समय बिल्कुल चेरी पिकिंग, सेलेक्टिव होना चाहिए स्टॉक्स को लेकर।